हरे कृष्णा, दिल की बातें 27 मार्च. Okay, so we will start with the three objects: love messages, relationship oracle, and these messages. ठीक है, तो तीनों कार्ड्स देखेंगे एंड वी विल सी की रीडिंग क्या आती है. चलो सबसे पहले लेते हैं लव मैसेजेस. ओके, इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में एंड लेट्स टेक अ लुक एट दीज कार्ड्स एंड देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं. चलो कुछ कार्ड्स चुनते हैं. ओके, एंड लेट्स सी ये क्या है आपके लिए आज के लिए मैसेजेस. ओके, I love you because you can be so cute, especially when you are not trying. Okay. आई थिंक ये आपकी वो मुलाकात याद कर रहे हैं जब आप पहली बार मिले होंगे, या फिर व्हाट वाज योर लास्ट कम्युनिकेशन, जब आप लास्ट मिले थे एंड यू डिड समथिंग वेरी क्रेजी. शायद आपने हल्की सी स्माइल दी थी, या फिर आपने अपनी आंखें झपकाई थी बड़े प्यार से, या फिर बड़े प्यार से आपने उनको कहा था आई लव यू. तो शायद ऐसी कोई बात है जो रिमेंबर कर रहे हैं, जो भूल नहीं रहे हैं एंड वो बार बार उनको याद आ रही है. ठीक है, अब मे बी आपका मिलना कब होगा, शायद आज या फिर कल परसों, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे रहते हो, है ना. या तो आप हर रोज़ वीडियो कॉल करते हो या फिर मिलते हो एक दूसरे को, तो वो बस वो चीज़ याद कर रहे हैं बार बार एंड आप उनको वो आप बहुत क्यूट लगते हो. ओके, नाउ इट कैन बी योर सेल्फ, यू आर इन प्रिटी ड्रेस. ओके, एंड जो भी आप करें, आप उनको काफ़ी क्रेजीली क्यूट लगते हो. दैट आई एम मिसिंग समबडी, आई एम मिसिंग समथिंग. तो फ्लफी रहे कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास आप हो. सो दे आर लुकिंग एट यू एंड उन्हें बहुत ही अच्छा फील होता है दैट देयर इज़ समबडी जो बहुत ही क्यूट है. एंड आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड समवेयर, जहाँ पे वो क्यूट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपको पहले से ही क्यूट मानते हैं. तो आपको कोई दिल में डर रखने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इफ़ दे फाइंड सम नाइसर दैन मी, मेरे से अच्छा कोई मिल जाए तो क्या होगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको ही क्यूट समझते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है रिगार्डिंग यू. आई लव यू बिकॉज एवर सिंस यू केम इन टू माई लाइफ आई लाफ हार्डर, स्माइल मोर एंड क्राई अ लॉट लेस. यू हैव बीन गुड फॉर मी. ठीक है, मतलब ये हिस्टोरिकली मैथोलॉजिकली ज़्यादा बोल रहे हैं. ठीक है, जब से आप मेरे ज़िंदगी में आ चुके हो, पता नहीं कब आ चुके, 2 साल पहले या फिर सिर्फ 2 दिन पहले, इन्होंने हंसना शुरू किया है. ठीक है, कई बार कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस के साथ जीते हैं. कुछ चीज़ें होती हैं उनकी ज़िंदगी में, कुछ हादसे होते हैं एंड वो उनसे उबर नहीं पाते. वो कहते हैं कि दुनिया ऐसी है, मजबूर करती है, वगैरह वगैरह. तो एक स्टीरियोटाइप बन जाते हैं जिसको लेके आगे बढ़ते हैं. लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को किसी का साथ मिल जाए, लाइक आपका साथ, तो उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदलती है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ये अब हंसने लगे हैं. कुछ लोग होते हैं जो हंसते नहीं हैं. काफ़ी लोग आपने देखा होगा, लाइक सर्टेन कंपनी के बॉस होते हैं जो बिल्कुल भी हंसते नहीं हैं एंड लाइकवाइज. तो ये हंसने लगे हैं और ज़्यादा हंसते हैं एंड रोते कम है. या इवन दो इफ़ यू लुक एट गाइस, वो भी रोते हैं, लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि सबके सामने वो नहीं रोते. एंड अगर रोते हैं तो लोगों को चिढ़ाते हैं कि क्या यार तू लड़का हो के रो रहा है वगैरह. बट इट रियली हैपन्स. जैसे कि मेरा एक दोस्त था एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, लेकिन हाँ एक सच बात है. एंड उसका ब्रेकअप हुआ था. ठीक है, तो वो रियली रोता था हर रात को, बहुत रोता था. उसकी शादी तक की प्लानिंग थी एंड एट द एंड मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसे धोखा दे दिया. ठीक है, उसने कहा कि माई फादर वॉन्टेड मी टू मैरी समबडी एल्स, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती. एंड वो रो रहा था कि अब क्या होगा. आई मीन कोई गलत बात नहीं की थी दोनों ने, लेकिन ख्वाब ज़रूर देखे थे कि शादी करेंगे. कोई गलत बात नहीं, बस शादी करनी है, लेकिन नहीं हो पाए. तो बहुत तकलीफ में था. सो गाइज आर ऑल्सो सेंसिटिव. यस, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड फिर उस चीज़ से उभरने के लिए उनको काफ़ी समय लगता है. उसे भी काफ़ी समय लगा. मैथोलॉजिकल बुक्स पढ़ता था. ठीक है, एंड धीरे 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 वहाँ से बाहर निकल के आ गया. ओके, तो यस, आप उनके ज़िंदगी में अहम रोल प्ले कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, तो ये हैं आई लव यू बिकॉज यू वैल्यू माई ओपिनियन इवन व्हेन यू डू नॉट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन एवरीथिंग. ठीक है, तो किसी का ओपिनियन मैटर करना ये एक बहुत जिम्मेदारी वाली बात होती है ना.
जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कंपनीज़ में होता है या फिर घर में भी होता है, यू नो, डिस्कशन चल रहा होता है, हम सडनली कहते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ या फिर मुझे लगता है। एंड अगर उन्हें गुस्सा है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके इवन दोस्त हैं, वो भी कहते हैं अरे यार तुझे किसी ने पूछा है। और जब हम सुनते हैं तो तितर बितर होते हैं, हमें लगता है कि क्या यार क्या बोल दिया, है ना। तो दिल में बहुत तकलीफ होती है, दिल में मानो खड्डा पड़ जाता है, सो इट्स लाइक हर कोई जो इंसान है वो हमारी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। ये एक ट्रू वैल्यू है ना। सो आप ऐसे भी लोग देखते होंगे ज़िंदगी में कि कोई सब्ज़ी मंडी वाला है या फिर कोई आम आदमी है, आप उससे बात करना चाहते हैं, वो नहीं सुनेगा। एंड अचानक आपको कोई दिखता है कि वही अमीर आदमी है, आप उससे जस्ट 2 मिनट के रुकते हैं एंड वो आपको सुनता है। सो क्रेजली कौन आपकी सुनेगा कौन नहीं सुनेगा ये भी आप नहीं तय कर सकते, तो यहाँ पे अगर आप इस इंसान को देख रहे हैं तो उसे लगता है कि उसकी जो ओपिनियंस है आप उसकी वैल्यू करते हैं। दैट इज़ समथिंग क्रेजी, है ना। क्योंकि किसी के लिए भी अपनी ओपिनियंस मैटर करते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, समथिंग इज़ लाइक दैट। तो अगर आप उनके ओपिनियंस को वैल्यू करते हो कि आप जो भी सोचते हो उसकी वैल्यू करना, कदर करना, है ना। जैसे कि दो लोग साथ में हैं एंड दो लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तो एक दूसरे के ओपिनियन को मैटर कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, मुझे याद है एक सीरियल थी दैट्स सो रेवन, तो उसमें दिखाया गया था कि एक लड़का होता है, वो लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है। ओके, सो दैट्स सो रेवन में 3 लोग होते हैं, 2 गर्ल्स एंड अ बॉय। तो उसका एक तो रेवन होता है, एक एडी होता है, दूसरी का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ओके, लेकिन वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है। ठीक है, तो कहता है कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, सॉरी मैं वेजिटेरियन हूँ एंड मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं वो रेवन के मतलब जो लड़की दूसरी लड़की होती है उसके डैड के रेस्टोरेंट में जाके मीट खाता है, तो उस लड़की को फंसाता होता है। फाइनली शी कम टू नो एंड शी क्राइज। सो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज इवन दो यू आर कम्प्लीटली ड्रॉप डेड गॉर्जियस ऑन द आउटसाइड, यू आर इवन मोर ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड। ओके, तो ये आपको क्यों एडमायर करते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई फैशन इंडस्ट्री में काम करता है, फिल्म में काम करता है, तो दिखने में तो लोग काफ़ी अच्छे लगता है। ये फिल्म में देखो यार कितना सेंसिटिव बंदा है, क्या डायलॉग बोल रहा है, लेकिन असल ज़िंदगी में जब आप उनसे मिलते हो ना तो लगता है कि यार मैंने गलती कर दी। अगर आप कोरा में जाते हैं फिर कहीं पे और कि हैव यू एवर मेट सेलिब्रिटी, तो कुछ लोग पोस्ट करते हैं कि मैं सेलिब्रिटी से कब मिल रहा था। मोस्टली लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट में हम मिले, एंड फिर लोग कहते हैं कि कितना घटिया इंसान है, अच्छा एक्टर लेकिन घटिया इंसान है, मैं उसकी फिल्म आगे से नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि उनको सच्चाई पता लगती है कि वो इंसान कैसा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप बाहर से तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मे बी वो आपको जानते हैं विद क्लोज विदाउट क्लोज डिपेंडिंग, लेकिन उनको पता है आप अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब आपकी जो सोच है, आपका जो रिस्पॉन्स देने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा है। आपने कई बार देखा होगा अभी तो इतनी ये आई डोंट नो कि कितने लोग देखते हैं मिस यूनिवर्स एंड मिस वर्ल्ड के टाइटल्स, लेकिन पहले जब होते थे तो क्वेश्चन होते थे कि क्या करोगे आप दुनिया के, वो लोग फेक जॉब देते थे। मैं ये करूँगी एंड मैं वो करूँगी, ये फेक होता था, टोटली फेक। बस उनको ये जीतना था वो टाइटल। लेकिन रियली में आप जिस तरह से उनको हेल्प करते हो, मे बी यू आर वेरी कंसर्न अबाउट देम, ठीक है। या फिर आप आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बहुत ही खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं जो एनजीओ चलाती हैं, फिर चाहे वो डॉग्स को हेल्प करती हैं, कैट को बचाती है, फिर ऑर्फनेज चलाती है। उनका बस एक ही मकसद होता है, किसी को हेल्प करना। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई कोई कोशिश है या फिर ख्वाहिश है तो आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे जो कि है आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज स्टक विथ मी थ्रू द थिक एंड थिन। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखो प्यार जब होता है ना तो कब होता है मोस्टली, यस क्वेश्चन, कब होता है प्यार? लोग कहते हैं कि भाई प्यार तब होता है जब आपका दिमाग खिसकेला होता है। ओके, ज़्यादा सोचते नहीं आप। जैसे कि किसी को स्कूल टाइम में किसी से प्यार होता है, शी इज़ गॉर्जियस, वो कितनी सुंदर है, यानी कितना मासूम लड़का है, एंड प्यार हो जाता है। फिर यू वेंट टू कॉलेज एंड यू फील दैट वाओ ये हंक है, फिर वो बहुत खूबसूरत है, लुक एट हर ड्रेसेस एंड लाइक माई, ठीक है। तो ये बस एक छोटा सा पैच होता है ज़िंदगी का, जब आपको लगता है कि कोई तो हो जो मुझे एडमायर करे, है ना। लेकिन जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो एक एहसास आता है दैट
देयर शुड बी समवन हु शुड कनेक्ट विथ मी, यू नो। तो एक इंसान जो है वो कई सारी चीज़ों से गुजरता है, ओके। अब उसके वक्त, उस वक्त उसके पास कौन होता है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कि ज़िंदगी में हम सब कुछ देखते हैं, खुशियाँ भी देखते हैं, गम भी देखते हैं। अब इन दोनों चीज़ों में जो साथ निभाए वही असल इंसान होता है। तो कहीं ना कहीं इनके इशारों से लग रहा है कि यू आर द पर्सन एंड ही इज़ द लकी वन, कि आपने हमेशा इनका साथ निभाया है, ओके। चाहे सिचुएशन जो भी हो, यू ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम थ्रू आउट योर सेल्फ, ओके। तो ये आ गए थे रीडिंग फॉर देम, कि दिल की बातों में से क्या चल रहा है उनके दिल में, ओके। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड कार्ड की तरफ, ओके। सो लेट्स प्रोसीड, ठीक है। तो रिलेशनशिप ओरेकल लिए हैं हमने, चलो इसे करते हैं शफल एंड निकालते हैं कुछ कार्ड्स, ओके। देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है, ओके। वारंटी टॉक, वाह क्या बात है यार, क्या हुआ है ऐसा आपके बीच में, यू नो। आई थिंक कई बार ऐसा होता है, यू नो। ये कार्ड ऐसा बयां कर रहा है कि या तो आपने उनसे बात करना ही बंद कर दिया है, या फिर आप उनसे बात नहीं करते उस तरह से, यू नो। कि जैसे कि आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं, या तो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, यू नो। एंड सडनली आपने सोचा कि चलो मुझे उससे बात ही नहीं करनी, वो मुझे समझता ही नहीं, यू नो। ही इज़ लाइक डम पर्सन और शी इज़ लाइक डम, दोनों जानते नहीं एक दूसरे को। मैंने आपको लग रहा है कि भाई क्या है ये, मैं इतना उनको हिंट देता हूँ या हिंट देती हूँ एंड वो समझती नहीं है, तो चलो मैं बोलती ही नहीं हूँ उनसे, यू नो। मैं बात करना ही बंद करती। तो कहीं ना कहीं ये एहसास उनको है कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाट हैपेंड, यू नो। कि गुस्सा हो, कहीं ना कहीं आग बबूला हो चुके हो, आपको चैन नहीं मिल रहा है, जो भी चीज़ें बताओ इनको। एंड कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि यू नो कि आपके दिल में जो है वो उनको बयां करो। जैसे कि मैं भी यू आर अ गर्ल एंड आपकी ख्वाहिश है कि वो आपको एक छोटा सा नेकलेस ला के देते, यू नो। हीरो का नहीं, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन छोटा सा नेकलेस है, कहीं आपने देखा, आपको अच्छा लगा एंड आप उसे देख रहे हैं। अब आपकी जो उनको बताने का तरीका है वो अलग है। मे बी आप वहाँ पे देखते हैं, छोटी सी स्माइल करते हैं, वापस से स्माइल करते हैं, तो वो समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि आपका मूड बन गया है मे बी एंड यू वांट टू हैव अ किसिंग टुगेदर। तो ये होता है, फिर वो समझते हैं कि यार क्यों नहीं बताया मुझे कि आपको ये चाहिए था, अगर बोल देते तो मैं ला देता। यू आर लाइक व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, यू नो। हर चीज़ बोलने वाली नहीं होती, यू नो। जब मूड होता तो आप समझ जाते हो कि क्या है, तब तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती। सो व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड ना। तो कहीं ना कहीं पे कोई एहसास है जो वो थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं एंड इसी बात को लेके वो आपको पूछ रहे हैं कि भाई आप बताते क्यों नहीं हो, है ना। कि आपकी एक्सपेक्टेशंस है ये, कि आपको ये कहना चाहिए था, आई मीन लाइक वाइज। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं कि अरे यार आते वक्त तो तुम ये लाते, यू नो। तो आप बार बार कहते हैं, मान लीजिए कि आपका जो व्यक्ति है वो वहीं से आ गया जहाँ पे आपको यू नो सबसे पसंदीदा चीज़ मिलती है, मे बी आपका पसंदीदा खाना मिलता है, आपका पसंदीदा फ्लावर मिलता है, और बात वक्त में कहता है कि यार मैं वहीं से आ गया। तो कहता है कि अभी अभी तो आते वक्त ये क्यों नहीं लाया फिर you know? वो कहते हैं कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। देखते हैं सेकंड कार्ड क्या आता है, ओके। व्हाट आर यू थिंकिंग, यस ये चल रहा है उनके दिल दिमाग में, यस इसको रेजोनेट व्हाई डोंट यू टॉक को। आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, यू नो, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। कई बार क्या होता है ना कि ये जो थॉट है ये हिडन रहता है, मतलब कितनी भी कोशिश करो ये थॉट पकड़ में नहीं आता, यू नो। आप बहुत कोशिश करते हो कि लेट मी फाइंड इट, लेट मी फाइंड इट, लेट मी अंडरस्टैंड, लेकिन आप पकड़ ही नहीं पाते कि क्या चल रहा है आपके दिल में, यू नो। तो वो सोच रहे हैं कि क्या सोच रही है वो, कि फिर क्या सोच रहा है वो, यू नो। कि क्या मुझसे मिलने आने वाले हैं, यू नो। या फिर ये सोच रहे हैं कि नो व्हाट यू कुड बी थिंकिंग अबाउट देम, कि आज ये ड्रेस पहनेगा, फिर ये बात करेगा एंड वापस से वैसे ही करेगा। आई मीन जो भी आपके दिल में चल रहा है वो एक अंदाज़ पकड़ना चाहते हैं, यू नो। देखो वो अपने आप को आपके सामने बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि आपको बोलने का कोई भी मौका ना मिले। लाइक आप फिर कह सकते हैं कि अरे यार रेड टी शर्ट तुम्हारे ऊपर बहुत सूटेबल है, तो यू नो वो नहीं चाहता कि तुम्हें कहो, तो वो खुद ही रेड टी शर्ट पहनना चाहता है। लेकिन क्या आप रेड कहोगे या येलो, वो समझ में नहीं आ रहा है। पिछली बार गलती हुई थी, मैं लेट पहुंचा था, आज जल्दी पहुंचूंगा, ठीक है। एंड फिर भी कोई गलती, मतलब कुछ ना कुछ बात है जो उनको लग रहा है कि शायद आपके जहन में है एंड आप वहाँ पे जाके बोलोगे। बिकॉज जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनका एहसास समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यू नो, अनलेस एंड अनटिल यू आर एन एक्सपर्ट। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है उनका कि चलो भाई उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं,
कि आखिर क्या चल रहा है उनके दिल में एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। ठीक है, तीसरा कार्ड निकालते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं क्या है। एंड ये है वो कार्ड, स्लीपलेस नाइट्स। यस, सोए नहीं है ये, ओके, सो नहीं पा रहे हैं, रात की नींद उड़ गई है एंड आप उनके चैन हो। ओके रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप बस किसी के बारे में सोचते रहते हैं एंड यू नो इट्स लाइक यू फील कि स्लीपलेस नाइट्स, यू नो, मतलब नींद ही नहीं आती। कई बार क्या होता है ना कि आप किसी के ख्यालों में इतने खोते हैं कि आपको बाकी कुछ दिखाई नहीं देता, यू नो, एंड आपका दिमाग है, आपका दिल है, वो बस सोचता ही रहता है कि वो क्या कर रही होगी, क्या वो मुझे सोच रही होगी, यू नो, क्या मुझे चाहती है, क्या मुझे किस करना चाहती है, क्या मेरे साथ आगे बढ़ना चाहती है, क्या उसे लगा कि मैं उसे प्यार नहीं करता, या फिर उसे लगा कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ, यू नो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, अरे यार मुझे शायद थोड़ा सा हंसना चाहिए था, यू नो, मैं शायद हंसा नहीं, उसकी वजह से क्या वो परेशान है, क्या मेरे सभी बातें शेयर करेंगी, क्या मुझे समझेगी कभी, यू नो। तो ऐसे हज़ारों लाखों सवाल उनके ज़िंदगी में आ रहे हैं एंड इन सवालों के जवाब ऑब्वियसली उनके पास नहीं है, यू नो, वो बस सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हो आप, और उसकी वजह से हो गई है उनकी हवा टाइट। ठीक है, तो देखते हैं फोर्थ कार्ड क्या है, वो है लेट गो और लेट्स गो। ठीक है, अब आपकी तरफ आना या ना आना ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेट गो और लेट्स गो, या फिर कोई ऐसा प्लान हो सकता है जो सिर्फ दोस्तों ने बनाया है एंड आपको बताना है या नहीं। शायद आपको अच्छा नहीं लगता कि जब वो अपने आवारा दोस्तों के साथ हैंग आउट करता है, वट एवर, तो कुछ ना कुछ चल रहा है उनके पास, जाना है या नहीं जाना है, यू नो। तो एक कश्मकश से गुजर रहे हैं, आपकी तरफ आना है नहीं आना है, आप क्या करोगे क्या कहोगे, यू नो, आपकी क्या पहेली होगी। सो दे आर जस्ट थिंकिंग कि क्या करूँ मैं एग्जैक्टली, यू नो, व्हाट आई नीड टू डू, कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ। तो कहीं ना कहीं सोच जो है उनकी वो आगे बढ़ चुकी है एंड दे आर जस्ट थिंकिंग दैट व्हाट आई नीड टू डू, क्या मैं ऐसा करूँ या ना करूँ। ठीक है, एंड फाइनल कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है मनी इन माइंड। कहीं ना कहीं पैसा उनके दिल में आ रहा है, शायद मेरे हिसाब से पैसों के बारे में सोच रहे हैं एंड शायद आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है, एक और कार्ड देखते हैं आपके बारे में, फाइनेंशियल वर्ल्ड। वाह, फाइनेंशियल बातें चल रही हैं उनके दिल दिमाग में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने भी ये फोकसिंग की होगी उनके बारे में कि बंदा तो अच्छा है लेकिन दिमाग का थोड़ा कच्चा है, तो चलो उसको फोकस करना सिखाते हैं, यू नो, कि ज़िंदगी में कहीं पीछे ना पड़ जाए। तो यस, ये कहीं ना कहीं चल रहा है आपके दिल दिमाग में। एंड ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो कैंपस में एक दूसरे को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक शो देख रहा था, राहुल सुब्रमण्यम का लाइव क्राउड शो बेंगलोर में, एंड वहाँ पे यू नो नटी स्क्विरल, अगर किसी को याद है तो okay. तो वहाँ पे उन्होंने कहा था, आई मीन 2-3 कपल थे एंड जो लोग थे वो सभी वहाँ के ही थे, आई एम कोलकाता या फिर कहाँ का पता नहीं वो एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पे ही उन्होंने प्लेसमेंट कर दी। तो उस कॉमेडियन ने भी कहा था ये रही आपकी डिग्री और ये है आपका स्पाउस। तो देखते हैं क्या है। यस, फॉल्स फ्रेंड्स। ओके, कहीं ना कहीं फॉल्स फ्रेंड्स चल रहे हैं उनके दिलो दिमाग में। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद कुछ दोस्त हैं जो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर दोस्त होने का नाटक कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक अराउंड दैम उन्होंने सोचा होगा कि शायद उनका कोई दोस्त है, यू नो, वो इनको बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर वो किसी से हेल्प ले रहे थे कि यार मैं क्या करूँ रिलेशनशिप में, एंड उन्हें बोलते थे कि यू नो तुम ये करो, तुम उसको ये गिफ्ट दो, एंड जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो आप तो उल्टा गुस्सा हो गए। यू नो, कई बार आप सोचते हो कि ये ऐसा क्यों बिहेव करता है वियर्ड जैसे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि गाइस जो होते हैं वो मोस्टली एडवाइस लेते हैं किसी की। ठीक है, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो लड़का है, यू नो, जो भी व्यक्ति है सामने वाला, क्या उसकी रिलेशनशिप अच्छी रही या बुरी रही, वो बस जानता है कि हाँ दिस पर्सन हैज़ हैड रिलेशनशिप्स, तो मैं उससे कुछ पूछ लेता हूँ। बस वही उनके दिमाग में होता है, वो चाहते हैं कि चलो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या है भाई, मैं क्या करूँ, यू नो, मैंने कुछ गिफ्ट दूँ, व्हाट शुड आई शुड किस हर, वट एवर, आई मीन ये चीज़ उनके दिमाग में चलती रहती है। लेकिन वो श्योर होना चाहता है कि या मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही है, यू नो, क्योंकि लड़के ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ ना करूँ, यू नो। तो कहीं ना कहीं ये चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ठीक है, वहीं पर हम सेकंड कार्ड देखते हैं जो कि है लीडरशिप। ओके, तो कहीं ना कहीं ये स्किल उनके ज़िंदगी में आ रही है। आई थिंक आप में से किसी लोगों की दुनिया बहुत ही खूबसूरत तरीके से शुरू हो चुकी है। सम ऑफ यू कुड बी मैरिड एंड सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू गेट मैरिड। तो ऐसे हालत में वो जो व्यक्ति है वो सोच रहा है कि चलो भाई ज़िंदगी निभानी है तो क्या करना चाहिए ना। एक लीडर बनने के लिए सभी चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। ओके,
तो अगर घर बसाना है तो अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, रुतबा होना चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए जो समय पे काम आ जाए, लाइक इंश्योरेंस होना, हेल्थ इंश्योरेंस एंड LIC होना, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है। छोटी बात नहीं है ये, ज़िंदगी शुरू करना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक लिस्ट होती है, तो बस लिस्ट के ऊपर काम कर रहा है कि उन्हें आगे जाके आप दोनों को भी तकलीफ़ नहीं देनी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान कर रहा है कि शायद उससे अच्छा हो जाए। लाइक बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि चलो शादी करनी है तो उसके लिए पहले पैसे कमाता है, तो शायद उन्होंने बहुत मेहनत से घर लिया हो EMI पे, घर खरीद लिया हो एंड वर्किंग ऑन देयर ओन, कहीं पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बातें उनके दिलो दिमाग में है। ओके, थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है, वो है डिटर्मिनेशन। तो यस, ये डिटर्मिनेशन में चल रहे हैं। उन्होंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आप दोनों ने शादी की प्लानिंग की है तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। वही फोर्थ कार्ड है जो कि गुड डिसीजन, ठीक है। तो राइट नाउ इनका एक ही सपना है अभी कि मुझे सही निर्णय लेने हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है या फिर कहीं ऐसे एक जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनका डिसीजन बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये सही डिसीजन लेने के पीछे पड़ा हुआ है। एंड द फाइनल कार्ड कमिंग फॉर बोथ ऑफ यू इज़ दिस वन, जो कि है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वाह, फाइनेंशियल तीसरी बार कार्ड आ गया। फाइनेंशियली बातें आगे बढ़ा रहा है, उसे फाइनेंशियली वीक नहीं बनना है, क्योंकि उसे आपका सामना करना है, ठीक है। उसे ये कभी नहीं दिखाना है कि वो कहीं ना कहीं वीक है। तो फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं। एंड शायद कोई व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आपके साथ आगे फिलहाल नहीं बढ़ रहा है। गिटार रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी टैरो।